जय श्री राम। आज की गोस्वामी जी की प्रार्थना में सभी भक्तजन मिलकर शामिल होते हैं। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता। जासु शरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अभागे हैं, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। किस तरह धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटनि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुन खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि यस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही अच्छा है। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिये स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहई न मोहि सुहाई। हे गोस्वामी जी, हे गोसाई,
उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। एक दिन कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। लेकिन प्रणाम तो हमने नहीं किया। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि प्रणाम तो मैंने नहीं किया गुरु जी को, लेकिन सो दयालु नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेस। गुरु जी इतने दयालु थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी महाराज दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने हमेशा की भांति कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दई हों तो ही, तदपि साप सठ दई हों तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जौ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, महादेव जी कहते हैं तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो आकाशवाणी हुई, जो वेदवाणी हुई, जो शिववाणी हुई, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक योनि, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे से अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी। महाबिटप को टरमहु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन्ह गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपट्टि मोहि बिलो कियति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी।
विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। गुरु जी भगवान शिव से अपने दुष्ट शिष्य के लिए भी आराधना करते हैं। ऐसे महान गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान क्यों न मिले। और आइए उस महान आराधना में शामिल होते हैं। नमामि शिमीशानु निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोल नीचारु गंगा, लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश्चरम अंबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले प्रभु श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले अर्थात तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव
प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभो प्रसन्न होजिए प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नारायणं न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के और अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगाम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुःखोदितातप्यमानम प्रभो पाहियापन्नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगत देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर अब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होई परम कल्याणा सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी
एवमस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूँ एहि पर कृपा विषेकी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कवन्यु जन्म मिटि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयो, पुनि तय मम सेवा मन दयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरी, राम भगति उपजहि उरु तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनी करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशिखा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरषि गुरु, एवं अस्तु इति भास। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंदगिरी, जाई भयों मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तज्यों गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरिजान।
जिमिनु तन पट पहिरई नर परि हरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरे विविध तनु त्याग ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहूँ बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भई मोहि पिता पढ़ावा समुझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कौ खगेश अस कवन अभागी खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयऊं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं आश्रम जाई जाई सुरुनावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों को आश्रम पाता, जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। धन्य हो काकभूषण जी महाराज, और धन्य है आपकी यह कथा। बूझऊं तिन्है राम गुण गाहा कहाई सुनो हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात